सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी नेटवर्क। सो आज जो हमारा वीडियो होने वाला है ये होने वाला है एरर डिटेक्शन पे। इसमें मैंने मेनली फोकस किया है नाउन पे आज हम देखेंगे नाउन पे। जितने भी फ्रिक्वेंटली हमने जितने भी एग्जाम्स हुए प्रीवियस ईयर में, जिनमें जो भी एरर डिटेक्शन पे क्वेश्चन पूछे गए नाउन बेस्ड, आज वो हम सब देखेंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो लेक्चर, एंड तक जुड़े रहे, आपको बेनिफिट होगा इस वीडियो से। नाउ देखिए, जो आज हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द एरर। एरर पहचानना है हमें, ठीक है। एक सेकंड, एरर पहचानना है। सो सो एरर डिटेक्शन का पहला क्वेश्चन है इसका जो है, देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है। इट इज अबाउट द सीरीज ऑफ कश्मीर। द सीरीज The series of Kashmir is very beautiful. The series of Kashmir is very beautiful. अब हमें देखना है कि कहाँ पर एरर है। The series A part, the series B is very beautiful. C no error. So अगर हम इस क्वेश्चन को अच्छे से देख ले तो यहाँ पर हमें एरर मिलता है सीरीज में। देखिए, एक चीज आपको याद रखनी है, सीन जो है ना, सीन का बनता है सीन्स, प्लूरल, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनता है सीन्स। जब कलेक्शन ऑफ सीन्स होता है वो होता है सीनरी। एंड सीनरी जो है इस ये अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल है, इसका कोई प्लूरल नहीं है। सो ये सिंगुलर है। सो देखिए, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। करेक्शन, ये देखिए करेक्शन का सीनरी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। सो सीनरीज ये इनकरेक्ट हो गया। सीनरी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन दैट मीन्स प्लूरल तो पॉसिबल ही नहीं है। जब प्लूरल पॉसिबल ही नहीं है तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द एरर। शी गेव मी एन एडवाइस विच चेंज्ड माय लाइफ। नाउ पार्ट ए, हमें देखना है कहाँ पर एरर है। एन एडवाइस विच चेंज्ड माय लाइफ, नो एरर। देखिए एन एडवाइस में, अब एन एडवाइस में कैसे एरर है? देखिए एन एडवाइस में एरर कहाँ से आ गया? जस्ट ए सेकंड, एक सेकंड देखिए, एन एरर में कहाँ से आ गया एन एरर? देखिए, शी गेव मी एन एडवाइस, ये हो गया इसका करेक्ट वर्जन। शी गेव मी सम एडवाइस विच चेंज्ड माय लाइफ। देखिए, एडवाइस जो है ये एक अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। सो अगर आपको रूल पता होगा ना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है ना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन नहीं लगता। ए और एन अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लगता, ठीक है। सो कंसिडरिंग दिस रूल, यहाँ पर क्या बनता है? अगर इस रूल को हमें देखें तो एन यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। ठीक है, गॉट इट, ओके। दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी, एडवाइस और एडवाइस, ये दो वर्ड्स, ADVICE और SE। जो सी, देखिए सी इंग्लिश में पहला आता है और नाउन भी हम पहले पढ़ते हैं। सो ये नाउन है, एस बाद में पढ़ते हैं तो ये वाला वर्ब होगा। ADVICE एडवाइस हो गया नाउन, ADVISE हो गया वर्ब, सी नाउन, SE हो गया वर्ब। होप आपको चीज़ें समझ आ रही है, ठीक है। नाउ द फर्नीचर इन द हॉस्टल आर वेरी एक्सपेंसिव। इट इज़, देख के ही पता चल रहा है। देखिए फर्नीचर जो है ना ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स प्लूरल पॉसिबल नहीं है, इन्होंने प्लूरल बनाया तो मिस्टेक कहाँ पर है? पार्ट नंबर 1, ठीक है। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, सो फर्नीचर इज इनकरेक्ट, ठीक है। नाउ ये जो मैं कुछ वर्ड्स आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दिस सीनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करके चलने हैं, ठीक है। ओके, नाउ
she bought she bought many luggages from the market. She brought many luggages from the market. ये गलत है। luggages भी क्या है? luggages भी uncountable है। uncountable है तो luggage uncountable है तो luggages possible नहीं है। तो यही एरर है। ठीक है, गॉट इट। लैगेज अनकाउंटेबल है सो डज नॉट टेक ए प्लूरल फॉर्म। कहाँ से लेगा? लैगेज जो है ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन्स जो है प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन्स जो है ये प्लूरल नहीं ले सकते। आइडेंटिफाई द एरर। द न्यूज़ आर क्वाइट शॉकिंग। देखिए न्यूज़ जो है हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स है जो प्लूरल होते हैं फॉर्म में प्लूरल होते हैं बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर। कुछ नाउन्स हमारे पास ऐसे हैं जो प्लूरल होते हैं फॉर्म में बट वो सिंगुलर होते हैं, जैसे न्यूज़। न्यूज़ जो है ये प्लूरल फॉर्म में है। ऐसे ही न्यूज़ जो है ये ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। आप कभी इसका प्लूरल न्यूज़ नहीं सुनोगे। NEWSES न्यूज़ नहीं, ये ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, न्यूज़ ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। सो द पॉइंट इज दैट न्यूज़ जो है ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए इज आएगा, आर नहीं आएगा। ठीक है, और क्वाइट शॉकिंग गलत है, इज क्वाइट शॉकिंग। ओके, न्यूज़ इज अ सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ही गेव मी एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये भी गलत है बेटा। इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन बेटा मैं क्या कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनो। इन्फॉर्मेशन जो है ना, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है बेटा। अनकाउंटेबल है तो इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। प्लूरल पॉसिबल नहीं है बेटा। सो इन्होंने प्लूरल बनाया, इसलिए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हो सकता है वो देख सकते हैं। ठीक है बेटा, बट यहाँ पर एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये गलत आ जाएगा। ठीक है बेटा, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है। मैंने आज ऐसे वर्ड्स उठाए हैं जिनसे आप अगर आप याद करके भी चल लोगे तो आपका एरर कल एग्जाम में बन सकता है। ठीक है बेटा, ओके। नाउ आइडेंटिफाई द एरर। शी वेयर स्पेक्टेकल्स टू रीड द बुक। देखिए शी वेयर द स्पेक्टेकल्स, इसमें एरर ही नहीं है क्योंकि स्पेक्टेकल जो है ना, स्पेक्टेकल जो है ना ये स्पेक्टेकल जो है ना ये ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है स्पेक्टेकल्स विदाउट एल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, स्पेक्टेकल जो है ना इट डजंट एग्जिस्ट। अगर आप ऐसे सोचोगे ना कि ये ऐसे होगा स्पेक्टेकल, SPECTACLE, तो ये बेटा एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसलिए ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर ही है बेटा। ठीक है, वी आर सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो ये करेक्ट आ गया। ठीक है बेटा, नाउ माई ट्राउजर्स इज टू टाइट। ट्राउजर्स जो है टू टू टाइट बेटा, टू टाइट यहाँ पर क्या है? ये रॉन्ग है। टू टाइट जो है ये रॉन्ग है। माई ट्राउजर्स आर टू टाइट। देखिए ट्राउजर जो है दो, ट्राउजर जो है ये प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म बेटा, कुछ प्लूरल फॉर्म होते हैं कुछ नाउन्स बट वो सिंगुलर ले लेते हैं, वो सिंगुलर होते हैं यार। प्लूरल फॉर्म जैसे हमने न्यूज़ देखा है, प्लूरल फॉर्म बट वो सिंगुलर ले लेता है। इन द सेम वे वी हैव सम नाउन्स जो प्लूरल फॉर्म में है एंड दे टुक प्लूरल। ठीक है, ट्राउजर से के साथ क्या आएगा? इज टू टाइट नहीं, माई ट्राउजर इज टू टाइट नहीं, माई ट्राउजर आर बेटा टू टाइट। Trousers is only is a pillular only noun and takes pillular verb. बेटा गॉट इट। ये आपको याद करके जाना है कि ट्राउजर जो है ये पिलुलर है एंड इट टेक्स पिलुलर। जैसे स्पेक्टेकल जो है मैंने कहा कि वो सिंगुलर पिलुलर है। ठीक है, तो पिलुलर है, स्पेक्टेकल इज पिलुलर ओनली हैनस एंड इज करेक्टली यूज्ड। ठीक है बेटा, ओके। स्पेक्टेकल्स, दिस ट्राउजर्स, ये कुछ है पिलुलर है तो ये पिलुलर ही ले लेते हैं। ठीक है बेटा, आइडेंटिफाई द एरर। शी हैज़ 5 ऑफस्प्रिंग्स। नाउ हमारे पास कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं विदाउट एस एंड वेदर क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है वो डिपेंडेंट पूरा सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे रहेगा। जैसे ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पर है, ऑफस्प्रिंग्स है बेटा। एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, ऑफस्प्रिंग्स है
ऑफ स्प्रिंग्स है बेटा। वैसे शीप है, शीप्स एग्जिस्ट नहीं करता, शीप करता है, ऑफ स्प्रिंग्स करता है। तो ऑफ स्प्रिंग, सॉरी ऑफ स्प्रिंग्स नहीं, ऑफ स्प्रिंग। तो ऑफ स्प्रिंग ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट करेगा। आप इसको एस लगाने से सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते, सो ये चीज़ गलत है यहाँ पर। शी हैड 5 ऑफ स्प्रिंग होना चाहिए, ठीक है। शी हैड 5 ऑफ स्प्रिंग। देखिए ऑफ स्प्रिंग इज बोथ सिंगुलर एंड ए प्लूरल, ये बहुत सिंगुलर एंड, सो ऑफ स्प्रिंग इज इनकरेक्ट है, ठीक है बेटा। आइडेंटिफाई द एरर। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। देखिए बेटा, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेटिंग केस करे। अगर आप देखिए पुलिस जो है ना, पुलिस, पुलिस इन इटसेल्फ इज ए प्लूरल। पुलिस जो है ये प्लूरल है बेटा। अगर पुलिस को एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन हम देखें तो वहां पर क्या बन जाता है, सिंगुलर। बट हियर डिपार्टमेंट की बात हो रही, पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर क्या कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्ट, पुलिस मैन, जब पुलिस मैन यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये प्लूरल बनेगा, इसलिए ये गलत है। पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। सो यहाँ पर एज एन ऑर्गेनाइजेशन बात नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, पुलिस मैन की बात हो रही, पुलिस मैन की हो रही है, एक पुलिस चौकी की बात हो रही। सो यहाँ पर क्या आएगा, इज इन्वेस्टिगेटिंग, ये गलत है, और इन्वेस्टिगेटिंग होना चाहिए। शी हैड ए 10 रुपी नोट। देखिए 10 रुपीज नोट, आइडेंटिफाई द एरर। शी हैज़ ए 10 रुपीज नोट। बेटा ये गलत है। गलत इसलिए है, जब भी आपको देखिए रुपीज भी नाउन है एंड नोट भी नाउन है कि नहीं बेटा। जब आपको ऐसे मिलेंगे ना तो रुपीज शुड बी रुपी, रुपी, NOT नोट, ठीक है बेटा। देखिए रुपी शुड बी इन ए सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म बिफोर नोट से पहले ऑलवेज जो है ना, ये नोट से पहले रुपी, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि हमेशा रुपी जो है ना, रुपी ये सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए नोट से पहले, ठीक है। कंपाउंड, एज ए कंपाउंड जब यूज होते हैं ना, कंपाउंड, कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड नाउन वो नाउन जो दो या दो से ज्यादा नाउनों से मिलके बनता। जब भी आप देखोगे ना कंपाउंड नाउन रुपीज और नोट से बना हुआ, ठीक है, जैसे 10 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट, तो आपको ये रुपये रखना है, रुपीज नहीं रखना है, ठीक है बेटा। एरर। शी इज फोर, दिस इज अ 4 स्टोरीज बिल्डिंग। देखिए बेटा 4 स्टोरीज बिल्डिंग ये भी एक कंपाउंड है, क्या है, कंपाउंड एडजेक्टिव है। देखिए 4 कैसी बिल्डिंग, 4 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। 4 स्टोरी, जब भी आप कंपाउंड एडजेक्टिव शुड यूज सिंगुलर फॉर्म्स, ठीक है। कंपाउंड, ये 4 स्टोरी क्या है, ये कंपाउंड है, कंपाउंड एडजेक्टिव है, तो इट शुड बी इन ए सिंगुलर, ठीक है। तो ये गलत है, यस इसका। आइडेंटिफाई द एरर। ही वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। देखिए बेटा अगर आप नोटिस करोगे ना, अगर आप इसको 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, मे बी एट सम टाइम, देखिए इंग्लिश में एक कंसेप्ट है, इट साउंड इज गुड इट इज गुड। अगर आप पढ़ते वक्त आपको लग रहा है ये अच्छा है तो ये अच्छा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ही होता है। देखिए जब हमें फॉर द फर्स्ट टाइम इंग्लिश में ये चीज़ें बताई गई ग्रामर में, तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आते थे बीच में जहाँ पर सर आंसर नहीं कर पाते, तो वो इन्होंने फिर ये चीज़ बोल के बोली हमें कि इफ़ इट साउंड इज़ गुड इट इज़ गुड, ठीक है। हम आपको ये चीज़ प्रमोट करने के लिए नहीं बोल रहे, बट एट टाइम्स यू हैव टू गो विद दिस। अब देखिए ही वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। अगर आप 2 बार 3 बार तो आपको पढ़ोगे ना, आपको ये एज लगेगा, यहाँ पर इसकी यहाँ पर रिलेवेंसी नहीं है। जैसे ही वॉज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ कंपनी, एज क्या होता है, एज जो है ना बेटा, एज यहाँ पर इसे फ्लर्स कहते हैं, फ्लर्स बेटा, रिमेंबर एफ, फ्लर्स। फ्लर्स क्या होते हैं बेटा, फ्लर्स वो होते हैं जिनकी अगर ये ना रखो भी ना तो सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा होते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं हम मान के चलते हैं कि ये गलत है, इनकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके। ही वॉज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, चेयरमैन ऑफ द कंपनी एज इज अननेसेसरी, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये ठीक है। देखिए कैटल जो है ये कलेक्टिव नाउन है, क्या है, कलेक्टिव नाउन के लिए यूज हुआ है। सॉरी सॉरी, ये हाँ ये कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन के साथ आर आएगा, क्या आएगा, आर। द कैटल, ये एक की बात नहीं हो रही, इट इज अ ग्रुप ऑफ। सो कैटल जो है ना यहाँ पर क्या, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल इज ए पिलुलर, सो इट टेक्स पिलुलर वर्ब। आइडेंटिफाई दैट एरर। अब देखिए द एयरक्राफ्ट आर रेडी टू टेक अप, एयरक्राफ्ट जो है ना इट डज नॉट एग्जिस्ट एज एन एयरक्राफ्ट, कोई वर्ड है ही नहीं, वी हैव एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट है ही नहीं बेटा।
लाओगे कहाँ से? अगर आपको वर्ड्स की पहचान ही नहीं है तो आप टैकल कैसे कर पाओगे क्वेश्चन को? तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट आपके लिए। अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप उसको आंसर करना। अगर आप मैं चाहूँ आप ये वर्ड्स पहले देख, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, सो आपको फैमिलियरिटी हो जाएगी इन वर्ड्स के साथ। ठीक है बेटा? नाउ एयरक्राफ्ट डज नॉट हैव ए पिलुलर फॉर्म, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता पिलुलर फॉर्म में। देखिए, ही इज माई कजिन ब्रदर। देखिए, ये अंडरस्टैंड करता। अगर मैं किसी को कहता हूँ ये मेरा कजिन है, तो उसका मतलब हाँ ये में है, ये मेरा रिलेटिव है। तो ये ब्रदर जो है ना यहाँ पर, ये भी यहाँ पर फिलर है। ठीक है? फिलर कहो या इसके और भी वर्ड्स हो सकते। देखिए, कजिन ऑलरेडी इम्प्लाइज जेंडर। ठीक है? सो ब्रदर इज रिड्यूडेंट। रिड्यूडेंट होता है फिलर, इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं। ये कन्वे कर देता है, हाँ ये आपका रिलेटिव है, मैसेज ये कन्वे कर रहा है। ठीक है? तो देखिए, अगर मैं किसी से कह रहा हूँ ये मेरा कज़न है, वो मेरे सामने है, मैं उसको कह रहा हूँ ये कज़न है मेरा, दैट मीन्स उसे पता है ब्रदर है, कज़न ब्रदर है। ही इज़ माई कज़न। मैं तुम अगर आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपको आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ ये ये मेरा कज़न ब्रदर है, कज़न है। सो आप खुद देखोगे कि वो सिस्टर है क्या है। तो ये ऑब्वियस है आप लोगों को। सो यहाँ पर ये चीज़ फिलर बन जाती है। ठीक है? आइडेंटिफाई द एरर, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक है? ये चीज़ इसमें एरर ही नहीं है। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। एल्डर्स होते हैं मतलब ओल्ड पीपल। ठीक है? द वेजेस ऑफ द वर्कर्स इज लो, ये गलत है बेटा। वेजेस, देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वेजेस, सब्जेक्ट क्या है? पिलुलर। तो बेटा ये भी क्या आना चाहिए? वर्ब पिलुलर, आर आनी चाहिए बेटा। ये इज है तो ये गलत है। ठीक है बेटा? और ये ठीक रहेगा इसका, इसके फॉर्म द वेजेस ऑफ द वर्कर्स आर लो। मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। और माई फेवरेट बेटा, देखिए मैथमेटिक्स जो है ना, ये एग्जिस्ट ही ऐसे करता है। मैथमेटिक्स एग्जिस्ट ही ऐसे करता है विद एस। विदाउट एस मैथमेटिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। बट देखिए, मैथमेटिक्स के साथ एस होने के बावजूद भी, जैसे फिजिक्स के साथ एस होने के बावजूद भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर रहेगा तो इज रहेगा, आर नहीं रहेगा, तो ये गलत है। ठीक है बेटा? तो इसका क्या, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, आर नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। मैंने कहा देखिए, ये गेम है एट द एंड। अगर आपको चीज़ें पता है तो आप कर लोगे, नहीं पता है तो छोड़ दो। देखिए, जूरी जो है, द जूरी आर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। देखो जूरी अगर हम देखें, यहाँ पर ये बनता है वायर होना चाहिए, वाज नहीं होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊंगा क्यों। वाज डिवाइड, वाज डिवाइडेड ये गलत है। या फिर द जूरी वायर डिवाइडेड इन द ओपिनियन। आप देखिए इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जूरी इज सिंगुलर। जूरी यूजुअली क्या हम यूज करते हैं? एज ए सिंगुलर, तब तो फिर ठीक था, वाज डिवाइडेड। बट अनलेस रेफरिंग टू ए मेंबर इंडिविजुअल्स, अभी हमने एज एन इंडिविजुअल्स देखा, जूरी के मेंबर जो है वो डिवाइडेड है इनके ओपिनियन पे। अभी एज एन इंडिविजुअल रेफर कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा? पिल्यूलर। सो पिल्यूलर होगा तो ये वाज की जगह क्या आएगा? वायर। होप यू आर एंजॉइंग दिस क्लास। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।